हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रवीण शर्मा निवासी। सो गोल्ड एंड सिल्वर की बात कर रहे हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर में पिछले काफी दिनों से सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। एंड आज जिस पॉइंट पे गोल्ड एंड सिल्वर खड़ा है, राइट, हमें डाउन साइड और दिख रहा है, यहाँ से ब्रेक डाउन की तरफ खड़ा है। एंड आज मेजरली डैमेज जो हमें देखने को मिलेगा गोल्ड एंड सिल्वर में, ऐसा मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, लग रहा है ऐसा होता हुआ दिखेगा। ऑल्दो जो लोग प्लान कर रहे थे ज्वेलरी बाय करने के लिए, तो उनके लिए ये अच्छा मौका है, बाय कर सकते हो आप। अभी देखें तो सिल्वर का जो भाव है 225 है। एंड सोने का भाव की बात करें तो 1,40,500 के आसपास है। कहीं ना कहीं आज ये भाव मुझे लग रहा है जिस तरीके से मार्केट खड़ा है, 1,42,500 की तरफ घूम जाता हुआ दिखेगा। वहीं चांदी की बात करें तो 2,05,000 की तरफ हमें जाती हुई दिखेगी चांदी। इट्स कल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बाउंस बैक आना चाहिए, एक एक बेस फॉर्मेशन होना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। बट वो डैमेज हो गया है। आई थिंक पॉसिबल नहीं है। आज देखते हैं किस तरीके से ओपनिंग होता है। ओपनिंग में मुझे लग रहा है कि पैनिकनेस हो जाएगा भारतीय बाजारों में। एंड सिल्वर बहुत नीचे जा सकता है आज। राइट, तो तैयार रहिए ओवरऑल। बाकी चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या प्लान किए थे, किस तरीके से चीजें रखी थी। तो कल मैं बात कर रहा था कि सिल्वर जो है 2 32 के आसपास ओपन होना चाहिए, ओपनिंग टाइप में या खुलनी चाहिए। एंड बोला था कि 230 के बाद सीधा जो है सिल्वर 220 की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है। एंड एग्जैक्टली देखें तो कल भारतीय बाजारों में 230 के बाद सीधा 225 की तरफ हमें सिल्वर जाता हुआ दिखा। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो लोग देख के तो कहने कि आप शॉर्ट भी कर पाते मार्केट में। एंड कोई नहीं, अभी एक पॉइंट ध्यान रखना। पहला, अभी यहाँ से जिस तरीके से मार्केट सेंटिमेंट है इंटरनेशनल मार्केट में, राइट, तो उस लिहाज से हम बात करें तो सिल्वर यहाँ से जो है 220 के आसपास पहले खुलना चाहिए, राइट। 220 खुलने के बाद जो है अ, देखेंगे कि फॉलो थ्रू मार्केट जा रहा है। अगर फॉलो थ्रू मार्केट जाता है तो फिर हमें एक शार्प सेलिंग मिलेगा जो कि हमें लेके चलेगा कहाँ पे, 2,05,000 की तरफ, राइट। तो उसके लिए फिर हम लोग तैयार रहेंगे, राइट। एक पॉइंट ध्यान रखना कि 220 पे अगर मार्केट अगर थोड़ा सा टाइम पास करता है एंड स्पाइक मारता है अपसाइड की तरफ, तो हो सकता है कि रिवर्सल देखने को मिले। जो रिवर्सल होगा आपका कहाँ तक, 225 से लेके 228 की तरफ तक होगा मैक्स से मैक्स, राइट। यही रहना है, ज्यादा कुछ होना नहीं है। अगर रिवर्सल आता है तो 225 और 228 की तरफ आ सकता है। अदरवाइज हायर नोट पे आज नोट कर लीजिए इस चीज को कि डाउन साइड ही लग रहा है। 220 निकलने के बाद सीधा 2,5 का टारगेट मुझे यहाँ से अ, दिख रहा है चांदी के अंदर। चलिए अब बात कर लेते हैं सिल्वर में, सॉरी गोल्ड में क्या लग रहा है, क्या चीजें रह सकती हैं। हम कई दिन से बोल रहे थे आईसीयू में डला हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। इसे रिकवर करना चाहिए, रिकवर करना चाहिए। बट मेजरली देखें तो इंटरनेशनल मार्केट से कोई सपोर्ट नहीं मिला। चाइना का डेटा एंड ऑल का सपोर्ट कर गया गोल्ड को परसों। छोटा सा पुल बैक देखने को मिला। बट कुछ दल्ले लोगों ने जानबूझ के इसको जो है नीचे लेके आए गोल्ड एंड सिल्वर को। एंड अब बात करेंगे 0.7 बेसिस पे हम लोग जो रेट कट करेंगे, सॉरी रेट हाइक करेंगे। सितंबर अक्टूबर, सितंबर नवंबर दिसंबर तक वो रेट हाइक करेंगे। भाई कुछ भी कर सकते हो आप लोग, राइट। मैं बात कर रहा हूँ यूएस मार्केट का, राइट। मतलब कि जिस तरीके से वो लोग प्लान कर रहे हैं, है ना। अभी देखने लायक होगा अभी ये सैटरडे संडे को लेटर इवनिंग में ना फेड के जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं टॉक करेंगे कि किस तरीके से रह सकता है, किस तरीके से रेट हाइक एंड ऑल होना है। तो सुनने लायक होगी कमेंट्री, किस तरीके से कमेंट्री आती है मार्केट में। जितना गंदा कमेंट्री करेंगे उतना ही ज्यादा गोल्ड डाउन साइड में दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स हायर हाई जा रहा है, राइट, सो शोइंग मोर स्ट्रेंथ। एंड गोल्ड एंड सिल्वर वीक होता जा रहा है। जब तक गोल्ड डॉलर इंडेक्स वीकनेस शो नहीं करेगा तब तक गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर नहीं जा सकते। पॉइंट बी नोटेड, राइट। क्योंकि पैसा फिर शिफ्ट होगा इक्विटी मार्केट से, इक्विटी मार्केट से निकल कहाँ जाएगा, बॉन्ड मार्केट में भागेगा पैसा एंड ऑल, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हमें चीजें होती हुई दिखती है मार्केट में, सो दैट ना मार्केट गंदा हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ द यूएस ने जो बोला कि 0.25 बेसिस के हिसाब से 3 बार रेट हाइक करेंगे। वही एक मेजर रीजन है कि ना गोल्ड को उन्होंने सिल्वर को नीचे लेके आए। अभी बात करें तो गोल्ड देखें तो कल गैप डाउन खुला जिस तरीके से हम लोग प्लान कर रहे थे कि नीचे ही खुलेगा। एंड देखें तो एक जोन में चला गया, राइट, एक लाइन ड्रॉ कर इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं यहाँ खुलना चाहिए गोल्ड 1,45,200 के आसपास खुलना चाहिए। एंड एक पॉइंट ध्यान रखना, ये यहाँ नीचे खुलते ही 1,45,000 गोल्ड निकलता है तो पहला टारगेट रहेगा 1,00,000 44,000। दूसरा रहेगा सीधा आपका 1,00,000
43,000 के आसपास का टारगेट, राइट। ये हमें देखने को मिलेगा आज भारतीय बाजारों के अंदर, राइट। तो जैसे ध्यान रखना, 41 के आसपास अगर कोई भी स्पाइक देखने को मिलता है तो हो सकता है कि एक बार जो है एक 45 और एक 40 के आसपास गोल्ड दोबारा से आ सकता है। बट उस केस में हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे कि क्या इंटरनेशनल मार्केट में डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं, राइट। फर्दर ध्यान रखना, जब तक 1,46,500 के ऊपर नहीं आता है गोल्ड, तब तक हम लोग इसको ऊपर नहीं देखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्थिति अभी बनी हुई है, क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है वहाँ पे। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो प्योरली नेगेटिव है, एंड 6 मंथ के लोज पे जा चुके हैं गोल्ड और सिल्वर के भाव यहाँ से। एंड अगर आज का दिन पैनिक न शुरू करता है तो कहीं ना कहीं फिर प्राइस जो है और ढील होते हुए दिखेंगे, राइट। जो भी लोग गोल्डन सिल्वर बाय करना चाहते हैं, जिन लोग को ज्वेलरी बनवाना है अपना, तो जा सकते हो मार्केट से। इससे ज्यादा और आप क्या क्या ही मतलब डिस्काउंट लोगे मार्केट से, राइट। चलिए बात करते हैं अभी क्या है। पहले बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स की। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स अप साइड में निकलता हुआ दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं रिवर्सल देखने को मिलेगा गोल्ड एंड सिल्वर में। मैं सोचा था यहाँ से कहीं से प्राइस बैंड हो जाएगा तो हो सकता है कि 22 जून की तरफ आ जाए। बट जिस तरीके से अभी जा रहा है डॉलर इंडेक्स, मुझे लग रहा है कि ये जो है अभी 1.80 के जोन में जाता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल है इंटरनेशनल मार्केट के लिए, राइट। क्योंकि दुनिया भर का करेंसी वीक होगा कहीं ना कहीं, एंड चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, राइट। और लोग पूरे नीचे है, फिर भी डॉलर इंडेक्स पता नहीं क्यों ऊपर जा रहा है, राइट। चलिए ऑल अबाउट टू मैनिपुलेशन बात कर लेते हैं, क्या गोल्ड यहाँ पे लग रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड, तो गोल्ड जो है लोअर लो की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से अभी टूट के भी आ रहा है डाउन साइड की तरफ, पहला टारगेट 4,000 है। एंड मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं ये जो है लगभग $150 तक टूटता हुआ दिख रहा है मुझे गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में। ऑल्दो अगर ये यहाँ से घूम जाता है तो वेल एंड गुड, मतलब कि पहला हम टारगेट 4,000 रखेंगे और यहाँ से घूमता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज फिर ये जो है 3800 $50 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। उस केस में भारतीय बाजारों में गोल्ड जो है 1,43,000 1,42,000 तक जाता हुआ हमें दिखेगा, राइट। एंड अगर एक कोई भी स्पाइक यहीं से मार्केट ले लेता है इंसान, राइट, इस पॉइंट पे भी खड़ा है यहाँ पे गोल्ड जो है, एग्जैक्टली इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, घूमता है तो कितना आ जाएगा मैक्सिमम $4,100, राइट। तो उस केस में देखेंगे, मतलब हो सकता है टाइम पास कर ले, राइट। सो ज्यादा एक्सपेक्टेशन अप साइड का है नहीं, ओवरऑल स्ट्रक्चर को नेगेटिव साइड पे ही है। अ, पूरा देखें तो मार्केट नेगेटिव साइड पे ही है, मतलब पूरा सेल साइड। चलिए सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर का पॉइंट ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट फर्स्ट ज्यादा नहीं, एक छोटा सा पॉइंट है। $60 आते ही सीधा डायरेक्ट टारगेट $55 के हैं सिल्वर के अंदर। एंड उस केस में भारतीय बाजारों में सिल्वर जो है 2,05,000 से लेके 1,96,000 की जोन में जाती हुई दिख जाएगी। अगर ये यहीं कहीं से इस लेवल को होल्ड कर जाता है, डाइजेस्ट करता है, तो फर्स्टली हम उसको जाता हुआ देखेंगे कहाँ तक, $63 तक हम उसको आज जाता हुआ देख लेंगे, राइट। तो मोर एक्सपेक्टेशन है, अगर आज ये स्विंग को अगर इसने होल्ड किया तो फिर $63 तक चला जाएगा। तो जो आज जो खतरा है ना पैनिक सेलिंग का, वो कहीं ना कहीं टलता हुआ दिख सकता है। अगर ये प्राइस इसके नीचे निकलना शुरू कर दिया तो पैनिक सेलिंग कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कि सेकंड हाफ में फिर अच्छा से डाउन साइड देखने को मिलता है, राइट। तो बस वो फॉर द डे कि आज का जो लो है, जो स्विंग बना है ना, ये वाला, इसको होल्ड करना चाहिए सिल्वर। अगर ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड अपने आप को रिवर्ट करेगा अप साइड की तरफ, राइट। दूसरा, जहाँ पे डॉलर इंडेक्स खड़ा है वो ऊपर से क्या करे, नीचे की तरफ आना शुरू कर दे। बस दो ही सिनेरियो आपको नजर रखने हैं आज, ज्यादा कुछ नहीं रखना है। पहला इस स्विंग का ध्यान रखना है, दूसरा डॉलर इंडेक्स क्या नीचे आ रहा है। अगर दोनों पीस बनते हैं तो हो सकता है कि सिल्वर जो है अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेगा, अदरवाइज ये जो है खतरे के निशान हमें दिख रहे हैं, पैनिक सेलिंग में देखने को मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टू टुडे के गोल्ड एंड सिल्वर में क्या रह सकता है। जो लोग खरीदना चाहते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है, वो लोग बाय कर सकते हैं मार्केट से जाके। उन्हें अच्छा डिस्काउंट पे गोल्ड एंड सिल्वर भी मिल रहा है, राइट। सो वो लोग बाय कर सकते हैं। और लोग शादी का सीजन चल भी रहा है, राइट, तो लोग जा सकते हैं मार्केट में। As a disclaimer, we are not C registered. If you're participating in a market, you must consult with your financial advisor. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मेन पॉइंट डिस्कस कर लिए। दिस इज द मैनिपुलेशन, कि किस तरीके से यूएस ने जानबूझ के चीजें एकदम से रिप्रेजेंट की एट कहाँ पे, जहाँ पे सिल्वर अपने बॉटम पे था, राइट। तो हो सकता है कि उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं सिल्वर नीचे डाउन साइड जाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए bye।